आज हम बात करने वाले हैं किसी वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र से होकर जाने वाले अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, है ना, जो इसका डेरिवेशन होता है वो करने वाले हैं। और बेसिकली कौन सा अनुप्रयोग है ये? बायो-सावर्त के नियम का दूसरा अनुप्रयोग। हाँ, इसे अच्छे से समझना। सबसे पहले समझेंगे कि वृत्ताकार कुंडली कैसी होगी हमारी। हाँ, देखो, जब हम बायो-सावर्त का पहला अनुप्रयोग कर रहे थे तो जो हमने वृत्ताकार कुंडली लिए थे वो कुछ इस प्रकार से लिए थे, वृत्ताकार कुंडली। लेकिन हमें सेकंड अनुप्रयोग में आपकी वृत्ताकार कुंडली तो ऐसी ही लेनी है, लेकिन हमें उसे कुछ इस प्रकार से रखना है, मतलब कि ऐसे रखना है कुछ। ये क्या है? आपकी वृत्ताकार कुंडली है। क्या है ये? आपकी वृत्ताकार कुंडली है ना। बेसिकली बायो-सावर्त के पहले नियम में वृत्ताकार कुंडली आपकी ऐसी रखी हुई थी, लेकिन हमें यदि इस डेरिवेशन को करना है तो हमें वृत्ताकार कुंडली को कैसे मानना पड़ेगा? ऐसे मानना पड़ेगा। तो ये हो गया आपकी वृत्ताकार कुंडली। अब देखो, ये वृत्ताकार कुंडली बेसिकली है क्या, है ना। ये बेसिकली दिखती कैसी, उसे मैं आपको दिखाता हूँ। साधारणतः ऐसी दिखती है, देखो ये। तो देखो, जब हम पहला अनुप्रयोग कर रहे थे तो बेसिकली आपकी जो कुंडली थी वो कैसी थी? ऐसी रखी हुई थी, है ना। लेकिन अब ये ऐसी रखी हुई है आपकी, है ना। तो बेसिकली मैंने इसे ऐसे दिखाया। बेसिकली पहले ऐसे रखी हुई थी पहले में, इसलिए हमने सीधा बनाए थे ऐसे। लेकिन यहाँ पर हमने ऐसे रखे, ऐसे नहीं ऐसे रखे हैं। हाँ, तो आपकी कुंडली ऐसे रखी हुई है ना। और इससे हमने क्या जोड़ दिया? अब देखो क्या शब्द प्रयोग में आ रहा है? धारावाही। मतलब कि इसमें से क्या बहेगी? धारा बहेगी। मतलब इससे मैं क्या जोड़ दूंगा? आपकी इस प्रकार से बैटरी जोड़ दूंगा। ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया आपकी क्या? बैटरी, है ना। ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये हो गया पॉजिटिव और ये क्या हो गया? नेगेटिव। अब बताओ, जैसे मैंने बैटरी जोड़ूंगा तो यहाँ से क्या प्रवाहित होगी? धारा। प्लस से बहती है और माइनस पे आके समाप्त होती है। तो जैसे मैंने जोड़ा तो धारा इस प्रकार से बहना स्टार्ट होगी और कहां पर आ जाएगी? वापिस यहाँ पर वापिस आ जाएगी। इस प्रकार से जैसे मैंने इस वृत्ताकार कुंडली को एक बैटरी से जोड़ा तो इसमें से क्या होने लगी? धारा प्रवाहित होने लगी। प्लस से प्रवाहित होती है, माइनस पे जाके समाप्त होती है। तो यहाँ से स्टार्ट होगी और माइनस पे जाके क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, है ना। तो ये हो गया आपकी बेसिकली वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली, है ना। बेसिकली यहाँ से समझना चाहो तो ये हो गया आपकी वृत्ताकार कुंडली और मैंने यहाँ से क्या कर दिया? बैटरी जोड़ दिया, है ना। तो जैसे मैंने बैटरी जोड़ा तो यहाँ से ऐसी धारा बह रही है आपकी ये। अब बेसिकली धारा आपकी ऐसी भी बह सकती है और ऐसी भी बह सकती है। अब हमें वही समझना है कि धारा आपकी ऐसे बह रही है या ऐसे बह रही है। यहाँ तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि धारा आपकी ऐसी बह रही है। लेकिन यदि वास्तव में हमने जब उससे देखा, जो हमारा था बोर्ड उस प्रकार से, तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि धारा आपकी ऐसी जा रही है या ऐसी जा रही है ना। तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? इसका एक अक्ष लेना पड़ेगा, है ना। बेसिकली अक्ष क्या होता है? जो कि इसके केंद्र से होकर गुजरता है ना। तो बेसिकली यदि मैं यहाँ बात करता हूँ तो देखो ये क्या हो गया? आपकी वृत्ताकार कुंडली। अब इस वृत्ताकार कुंडली का केंद्र क्या हो सकता है? यही वृत्ताकार कुंडली का केंद्र। तो यहाँ से होकर जो आपका अक्ष जाएगा, ऐसे यहाँ से होकर जो आपका अक्ष जाएगा ना, यही होता है इसका क्या? अक्ष होता है। मतलब यहाँ से जो आपकी रेखा जाएगी वही होता है इसका अक्ष। तो मैं पहले वो बना लेता हूँ। देखो, तो अक्ष मैं कुछ इस प्रकार से बना लेता हूँ। ये हो गया आपका क्या? अक्ष हो गया, है ना। तो बेसिकली ये जो है आपका वो कौन सा हिस्सा है? आगे का हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है? आगे का हिस्सा है। और ये कौन सा हिस्सा है? आपके पीछे का हिस्सा है। मतलब ये वाला जो है वो कहाँ का हिस्सा है? पीछे का हिस्सा है। इसे ना समझना ही बहुत बड़ी बात है, बाकी डेरिवेशन तो बहुत आसान है ना। ये हो गया आपका आगे का हिस्सा है ये वाला, और ये हो गया आपका पीछे का हिस्सा है। आए समझ में? अब ये पीछे का हिस्सा क्यों और ये आगे का हिस्सा क्यों है? वो है बेसिकली इसके कारण, ये जो आपकी लाइन है ना, इसके कारण ये जो है आपका ये वाला आगे का हिस्सा कहला रहा है और ये वाला जो है आपका कौन सा हिस्सा कहला रहा है? पीछे का हिस्सा कहला रहा है। मतलब यहाँ यदि समझना चाहो तो ये क्या हो गया? आपका आगे का हिस्सा और ये क्या हो गया? आपका पीछे का हिस्सा। तो वही आपका पीछे का हिस्सा क्या है? ये है। मतलब कि आपकी कुंडली ये सामने है, ये आपकी पीछे है ना। अब मैंने ये लाइन ऐसा क्यों खींचो? बेसिकली इसे आप कैसे समझ सकते हैं? वृत्ताकार कुंडली के जैसे समझ सकते हो। यह हो गई आपकी वृत्ताकार कुंडली कुछ ऐसे रखी हुई है। देखो ये ऐसे रखी हुई है। अब हमें समझना है कि आगे का हिस्सा क्या है और पीछे का हिस्सा क्या है, उसे अच्छे समझना। मान लेते हैं ये क्या? इसका केंद्र है ना। तो केंद्र से वो कैसे क्या जा रहा है? आपका अक्ष जा रहा है। अब जरा ध्यान से देखना, जब आपका
जो सामने वाला हिस्सा है, सामने वाले हिस्से से ये जो आपका है मार्कर, इसका क्या हो रहा है, ये वाला भाग छुप रहा है। लेकिन पीछे के हिस्से से ध्यान से देखना, ये वाला मार्कर है छुप रहा है, इस बार आपका ये जो है ये छुप रहा है ना, तो बेसिकली ये आपका वही है। देखना जब हम सामने से देखते हैं, तो क्या होता है, आपका ये वाला जो भाग है, अक्ष जो है वो हमें नहीं दिखाई देता है। लेकिन यदि आप पीछे से देखते हो तो ये वाला भाग छुप जाता है और हमें ये दिखाई देता है। तो बेसिकली यहाँ पर यही हो रहा है। बेसिकली ना ये आपका सामने का भाग है, वो कैसे पहचाने, क्योंकि देखो ये भाग कट रहा है, जबकि ये पीछे का भाग है, वो हमें कैसे समझ में आया, क्योंकि यहाँ पर ऐसी लाइन गुजर रही, मतलब कि यहाँ पर देखो ना, जैसे मैं इसको ऐसे गुजार रहा हूँ, तो ये वाला जो अक्ष है, इसे यदि आप अक्ष मान लो तो ये वाला अक्ष इसके कारण कट रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखो ये वाला सामने का भाग है, तभी तो ये जो अक्ष जा रहा है वो क्या हो रहा है, आपका कट रहा है। लेकिन ये वाला भाग पीछे का भाग है, वो कैसे समझ में आया, देखो यहाँ से यदि जाओ, यदि ऐसे अक्ष जाएगा तो देखना ये वाला जो है इस बार इसे काट रहा है, तो उसी प्रकार ये जो आपका अक्ष है उसे काट रहा है। मतलब ये कौन सा हो गया, आपके पीछे का हिस्सा हो गया। देखिए कौन सा हिस्सा हो गया, पीछे का हिस्सा हो गया। और ये कौन सा हो गया, आगे का क्यों, क्योंकि जब ऐसे जा रहा है तो इस बार ये इसे काटा, जैसे कि आप देख सकते हो। और ऐसे भी समझ सकते हो ना, मतलब अच्छे से यदि आप समझना चाहो तो ये इस प्रकार से रखी हुई है। जब कोई लाइन ऐसे जाएगी, अच्छे से इमेजिन करना, जब लाइन ऐसे जाएगी तो जो पीछे का पार्ट होगा, पीछे के पार्ट से आपको ये दिखेगी, लेकिन सामने के पार्ट से नहीं दिखने वाले। जैसे कि यहाँ पर ऐसे जा रही है, सामने के पार्ट से हमें ये नहीं दिख रही है, लेकिन ये पीछे के पार्ट से दिखेंगे तो ये हमें दिख रही है, जबकि ये नहीं दिख रहा है। तो ऐसे आप समझ सकते हो ना। तो बेसिकली ये कौन सा हो गया, आपका आगे का हिस्सा हो गया और ये पीछे का हिस्सा। यदि मैं इसे ऐसे कर दूं तो, यदि इसे मैं ऐसे कर दूं और इसे यहां तक ला दूं, तो ये कौन सा हिस्सा बन जाएगा, पीछे का हिस्सा बन जाएगा। और ये कौन सा हिस्सा बन जाएगा, आगे का हिस्सा बन जाएगा, क्योंकि आगे का हिस्सा क्या कर रहा है, इसे काट रहा है। ऐसे समझ सकते हो ना। तो बेसिकली हमने क्या लिए, इसे आगे का हिस्सा लिए और इसे क्या लिए, हमने पीछे का हिस्सा लिए, है ना। तो बेसिकली ये क्या हो गया, आपके वृत्ताकार धारावाही कुंडली। और इस वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र से, देखो केंद्र से होकर क्या जा रहा है, हमारा अक्ष जा रहा है। तो उस अक्ष के किसी बिंदु पे, मैं मान लेता हूँ आपका बिंदु क्या है, बिंदु P है। इस बिंदु P पर मुझे किसकी गणना करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो बेसिकली हमें ये करना है। हाँ, अब देखो ये क्या हो गया, आपका आगे का हिस्सा हो गया और ये हो गया आपके पीछे का हिस्सा, वही समझना था। तो देखो आपकी धारा कहां से कहां जा रही है, आगे के हिस्से से पीछे के हिस्से में जा रही है ना। तो अब इसे ऐसे समझ सकते हो। देखो बेसिकली आपकी वृत्ताकार धारावाही कुंडली हो गई। अब ये है इसका कौन सा, आगे का हिस्सा, ये कौन सा, पीछे का हिस्सा। मतलब कि आपकी जो धारा है ना, वो कुछ ऐसे बह रही है। धारा इसमें ना मेन धारा की दिशा को पहचानना बड़ी बात है ना। तो आपकी धारा ऐसे बह रही है, आगे से पीछे। ये हो गया आगे का हिस्सा, पीछे का हिस्सा। यहाँ तो साफ समझ में आ रहा है, यहाँ क्यों समझ नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर 2D में बना था ना। 3D की चीज को 2D में बनाऊंगा तो कैसे समझ में आएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे आसानी समझ आता है, क्योंकि खुद 3D है। तो ये हो गया इसका आगे का हिस्सा। तो देखो धारा आगे के हिस्से से पीछे के हिस्से में जा रही है, आगे के हिस्से से पीछे के हिस्से में जा रही है। मतलब धारा आपकी ऐसे बह रही है। धारा कैसे बह रही है, इस प्रकार से बह रही है। हाँ, तो बेसिकली आपका ये है, आगे के हिस्से से धारा पीछे के हिस्से में जा रही है। हाँ, अब बेसिकली हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर आपका एक क्या ले लेंगे, एक अल्पांश ले लेंगे। क्योंकि हमें किसके नियम की सहायता से करना है, बायो सावर्त के नियम की सहायता से करना है। तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, अल्पांश लेना पड़ेगा। तो मैं एक अल्पांश यहाँ पर ले लूंगा dl, और एक अल्पांश यहाँ पर ले लूंगा। एक अल्पांश मैंने नीचे ले लिया और एक अल्पांश मैंने ऊपर ले लिया। बेसिकली यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका कुछ इस प्रकार से, ये आपकी वृत्ताकार धारावाही कुंडली, एक अल्पांश यहाँ पर है और एक अल्पांश आपका यहाँ पर है। एक अल्पांश यहाँ पर है, एक अल्पांश यहाँ पर है। हाँ, अब इसे थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास करना। एक अल्पांश हो गया यहाँ पर, एक अल्पांश हो गया यहाँ पर। अब इसके केंद्र से एक बिंदु जा रहा है इस प्रकार से। तो ये हो गया इसका अक्ष, जो कि यहाँ से जाएगा। इस अक्ष पर एक बिंदु है आपका, वो क्या बिंदु P है। तो इस बिंदु P पर, इसके कारण हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है और बेसिकली इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। उसके बाद हमें जो भी चुंबकीय क्षेत्र आएगा उसका हमें क्या निकाल लेना है, नेट निकाल लेना है ना। तो बेसिकली हमें ये करना है। पहले इस डीएल के कारण देखेंगे और फिर इस डीएल के कारण, उसके बाद जो भी नेट आएगा वो चुंबकीय क्षेत्र देख लेंगे। हाँ, बेसिकली इतना समझ में आया। हाँ, अब देखना, सबसे पहले हम देखेंगे इस डीएल के कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। ये जो आपका डीएल है अल्पांश, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र, P पर चुंबकीय क्षेत्र। देखो कोई भी अल्पांश हो, उसके कारण यदि हमें चुंबकीय क्षेत्र देखना रहता है किसी भी बिंदु पर, तो उसके लिए फॉर्मूला, किस फॉर्मूले का यूज करते हैं हम, dp बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। होता है ये वाला फॉर्मूला।
क्या होता है आपका μ0/4 पाई आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, जहां पर i क्या होती है, जो धारा इस dl में से गुजर रही है। dl क्या होता है, अल्पांश होता है। थीटा क्या होता है, बेसिकली देखो, बेसिकली ये जो आपकी तार है, यदि मैं क्या लेता हूँ, एक छोटा सा अल्पांश लेता हूँ, ये वाला dl है ना, तो इससे यदि एक बिंदु P है जिसमें वो चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, तो ये वाला जो कोण रहता है ना, वो बेसिकली क्या होता है, थीटा होता है। तो थीटा बेसिकली क्या है, ये जो आपका अल्पांश है, और जो इस अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली जो रेखा है, इस रेखा और अल्पांश के बीच में बना कोण क्या है आपका, थीटा है। तो बेसिकली यहाँ पर भी मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, थीटा की जरूरत पड़ेगी। तो मैं क्या कर लेता हूँ, ये जो आपका अल्पांश, जैसे कि हमने थीटा की गणना करने के लिए इस अल्पांश को बिंदु P से मिलाए, तो यहाँ पर मुझे इस थीटा की यदि गणना करनी तो मुझे इस अल्पांश को बिंदु P से मिलाना होगा। तो मैं इस अल्पांश को बिंदु P से इस प्रकार से मिला लेता हूँ, ये मिला लिया। तो यहाँ पर जो भी आपका कोण बन रहा होगा, यहाँ पर जो भी कोण बन रहा होगा, वही क्या होगा, आपका थीटा होगा, जिसकी हमें अभी गणना करने की, थीटा आपका कितना है। ओके, उसके बाद जो आपका आर रहता है वो क्या होता है, इस बिंदु P की इस अल्पांश से दूरी, है ना। तो यहाँ पर आर क्या हो जाएगा, इस बिंदु P की इस अल्पांश से दूरी, वो क्या हो जाएगी, आपकी आर हो जाएगी, है ना। बेसिकली मैं जो ये जो आपकी वृत्ताकार कुंडली है, इसकी जो त्रिज्या मान लेता हूँ, वो कितनी मान लेता हूँ, आपकी कैपिटल आर मान लेता हूँ। कितनी मान लेता हूँ, कैपिटल आर। और केंद्र से इस यहाँ तक की जो दूरी है, वो कितनी मान लेता हूँ, मैं एक्स मान लेता हूँ। कितनी मान लेता हूँ, एक्स। कितने मान लेता हूँ, मतलब केंद्र से बिंदु P तक की जो दूरी, वो कितनी मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ ना। तो बता सकते हो ये दूरी कितनी हो जाएगी, नहीं, ये दूरी हो जाएगी, देखो यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। 90 डिग्री का एंगल बनता है तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। हाँ बिल्कुल ऐसा। तो देखो कर्ण क्या है हमारा, बेसिकली ये है कर्ण, ये क्या है आपका लंब है, और ये क्या है, नहीं, जो आपका आई है वो बहने वाली धारा है उस वृत्ताकार कुंडली में से, ये नहीं है। कर्ण आपकी है बेसिकली इस P और dl के बीच की दूरी, है ना। तो बेसिकली नहीं, वो आर भी नहीं, वो कर्ण ही मान लो उसे। और बेसिकली मुझे इस कर्ण का मान ही निकालना है ना। तो कैसे निकालना है बताओ। लंब क्या है आपका, आर कैपिटल आर, ये आपका लंब है, तो आर का स्क्वायर प्लस आधार क्या है हमारा, एक्स है, तो क्या आ जाएगा हमारा, एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। तो बेसिकली जो हमारा कर्ण स्क्वायर बराबर आ गया, वो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर आ गया। यहाँ से यदि मैं कर्ण की वैल्यू निकालूंगा तो दोनों तरफ क्या कर दूंगा, अंडर रूट, तो दूसरे अंडर रूट कैंसिल, तो फाइनली कर्ण बराबर कितना आ जाएगा हमारा, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब कि इस कर्ण की जो वैल्यू है वो कितनी निकल गई हमारी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर निकल गई, क्योंकि बेसिकली मुझे दूरी तो चाहिए होगी ना। तो दूरी कितनी निकल गई, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से। और वो कैसे निकली, वो निकली पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। तो बेसिकली यहाँ इसका मतलब समझ लो कि त्रिज्या का क्या मतलब है। देखो ये हो गया इसका केंद्र, तो इस केंद्र से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी आपकी, ये केंद्र से यहाँ तक की जो दूरी है वो है आपकी कैपिटल आर, वो क्या आपकी कैपिटल आर। और इस केंद्र से यहाँ पर जो आपका अक्ष है, इस बिंदु P तक की जो दूरी है वो कितनी आपकी स्मॉल x है। तो बेसिकली ये आपका कैपिटल आर का मतलब, और ये हमारा कैपिटल स्मॉल x का मतलब। अब बताओ यदि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आपकी r है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आपकी r है बेसिकली, तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी कितनी हो जाएगी, r ही होगी, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, r ही होगी, है ना, वो बात का है। तो फाइनली हमारा r का मान कितना निकल गया, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर निकल गया। अब हम क्या रखते हैं, मान रखना स्टार्ट करते हैं इस dl के कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए। देखो dl के अल्पांश है, तो इसके कारण जो भी चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो भी कैसा होगा, अल्प ही होगा। तो मैं मान लेता हूँ चुंबकीय क्षेत्र कितना है, dB है। फिर क्या आ जाएगा आपका μ0/4 पाई, है ना। बताओ इस अल्पांश में से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I धारा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, I। अल्पांश क्या है आपका, dl है, तो यहाँ पर dl लिख दो। उसके बाद आता है साइन। अब बात आती है थीटा क्या होगा, पहली बात। और दूसरी बात आती है, इसे अभी यहाँ पर रख दो थोड़ी देर के लिए थीटा को। उसके बाद आती है r का मान क्या है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर रख देते हैं अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। तो बेसिकली अब हमें इस थीटा की गणना करनी, बाकी आई तो आई रहेगा, dl भी, और दूरी हो गई आपकी ये। अब बेसिकली यहाँ पर ना थीटा को समझने का प्रयास करना कि आपकी इस रेखा और इस dl के बीच में कोण कितना बन रहा है, वही मेन बात है। जो इस टॉपिक में जो सबसे लास्ट चीज है ना, वो इस थीटा को समझनी है, उसके बाद आसान है सब कुछ। ये आपकी वृत्ताकार धारा कुंडली है, और ये है आपका अल्पांश dl। ये क्या है आपका, ये वाला जो अल्पांश है वो क्या आपका dl है। अब ये जो आपका dl है, ये जा रहा है इसका अक्ष, ये क्या है, इसका एक प्रकार से अक्ष है। अब
इस अक्ष पे एक बिंदु है आपका बिंदु P, है ना। इस बिंदु P से इसे मिलाने वाली रेखा कौन सी है, डीएल को मिलाने वाली रेखा ये वाली है ना, बेसिकली ये वाली रेखा है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ जो आपका बिंदु P है और यहाँ जो आपका डीएल है, जो आपकी रेखा मिली है ये वाली वो है रेखा, है ना। तो इस रेखा और इस डीएल के बीच में कोण कितना बना है, तो बेसिकली आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि ये आपका बिंदु P और इस बिंदु P को हमने किससे मिलाया, इस अल्पांश से मिलाया है। तो बेसिकली अब मैं इसे हटा लेता हूँ और बाकी जैसा का वैसे ही है ना। बीच में यहाँ क्या था आपका केंद्र था और इस केंद्र से एक रेखा गई थी, यहाँ पर क्या था आपका बिंदु P था, है ना। तो इस बिंदु P और इसके बीच की जो रेखा थी वो ये थी। अब हमें ये देखना है कि इस बिंदु P जो है आपका और इसे जो मिलाने वाली रेखा है, तो इस रेखा और इसके बीच का कोण कितना बन रहा है ना। बेसिकली हमें वो देखना है। तो मैं इसे समझ लेता हूँ, ये क्या है आपकी, मतलब कि ये है आपका बिंदु P, है ना। ये क्या है आपका, ये हो गया आपका अल्पांश, ये हो गया आपका बिंदु P और इस बिंदु P को मिलाने वाला क्या है आपका, इस प्रकार से, ये हो गया आपका अल्पांश, जैसा वहां देख सकते थे वृत्ताकार कुंडली में, ये हो गया आपका बिंदु P, है ना। तो इस बिंदु P को इससे मिलाने वाली जो रेखा है वो मान लेते हो ये है आपकी, है ना। तो यहां से जाएगी आपकी रेखा इस प्रकार से, ये हल्की लंबी रेखा नहीं लेकिन जितनी उतनी समझो। तो ये हो गया आपका। अब देखो बेसिकली यहाँ पर बेसिकली हम क्या देखना रहता है, इस डीएल और इस जो आपकी रेखा है, इस डीएल और ये जो रेखा है इसके बीच का कोण कितना बना है, यहाँ पर कितना है, थीटा है, उसी थीटा का मान ज्ञात करना है। तो ये था आपका बिंदु P और ये था आपका अल्पांश। तो इस बिंदु P को इससे मिलाने वाली रेखा हो गई ये वाली। अब हमें देखना है इस रेखा, ये जो आपकी मिल रही है रेखा और इस डीएल के बीच का कोण कितना है, कितना कोण है, 90 डिग्री का एंगल है। कोई सोच सकता है यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, नहीं, लेकिन यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बना, 90 डिग्री का। देखो अल्पांश आपका ऐसे रखा होता है, यहाँ पर इस प्रकार से अल्पांश रखा होता और यहाँ पर क्या था आपका बिंदु P था, है ना। तो बेसिकली यही था, देखो ये हो गया आपका अल्पांश और ये हो गया आपका बिंदु P। इस बिंदु P से इस अल्पांश को मिलाने वाली रेखा थी इस प्रकार से, ठीक। अब जो मिलाने वाली रेखा थी, तो इस रेखा और इसके बीच का कोण कितना बना था, तो देखो कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है ना। तो बेसिकली ये जो आपकी थीटा की वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई आपकी, 90 डिग्री हो गई। कितनी हो गई, 90 डिग्री हो गई। तो यहाँ पर मैं क्या रख दूंगा, साइन 90 रख दूंगा। तो यहाँ से dv का मान कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 अपॉन क्या हो जाएगा, देखो 2 से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बेसिकली यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा आपका, कैपिटल आर आएगा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपका कैपिटल आर। तो क्या आ जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर, ये 2 से अंडर रूट कैंसिल, तो क्या आ जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, dv बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या हो जाएगा, आई dl अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, है ना। तो बेसिकली इस डीएल के कारण इस बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र निकल गया वो कितना निकल गया आपका, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। अब हम देखेंगे इस अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र किस बिंदु पर, इस बिंदु P पर, है ना। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो आपका बिंदु, ये जो आपका डीएल है इसे मुझे किससे मिलाना पड़ेगा, इस बिंदु P से मिलाना पड़ेगा। तो मैं इसे इस प्रकार से मिला देता हूँ, मिला दिया। अब बेसिकली जो आपका थीटा होगा, थीटा क्या होगा, इस बिंदु P और इस डीएल को मिलाने वाली जो रेखा है और इस डीएल के बीच में जो कोण बना है वो क्या होगा, आपका कोण थीटा ही होगा। बेसिकली यहाँ पर मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, दूरी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब हम इस डीएल के कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे तो उसका भी फॉर्मूला क्या बनेगा, dv बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आई क्या होती है, जो इसमें से बहेगी, और dl क्या होगा, ये खुद थीटा क्या होगा, इस रेखा और इस dl के बीच का कोण, और बेसिकली r क्या होगा, इस dl की बिंदु P से दूरी। तो इस dl की बिंदु P से दूरी निकालना पड़ेगा। अब जो dl की मतलब अल्पांश की बिंदु P से दूरी हो जाएगी, उसे निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी देखो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर भी हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। देखो इस प्रकार से आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, है ना। तो देखो कर्ण आपका क्या है, बेसिकली यही है जिसका हमें मान ज्ञात करना है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब क्या है हमारा, कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस आधार क्या है हमारा, स्मॉल एक्स, तो स्मॉल एक्स का स्क्वायर। बेसिकली दोनों का क्या ले लेते हैं हम, अंडर रूट। तो कर्ण की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गई। तो बेसिकली
इस कर्ण की दूरी, मतलब कि इस डीएल से बिंदु पी तक की जो दूरी है वो कितनी हो गई आपकी, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गई आपकी। अब बेसिकली सूत्र में मान रख दो, हमारा जो डीबी का मान है वो आ जाएगा। देखो कितना हो जाएगा बेसिकली हमारा डीबी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। हाँ, आई कितनी धारा बह रही है इसमें से, आई धारा प्रवाहित होगी, देखो आई धारा प्रवाहित, तो उसके बाद कितना पास है, डीएल है, साइन। देखो यहाँ पर भी जो आपका एंगल बनेगा ना वो कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर भी क्या रखा हुआ है, इस प्रकार से अल्पांश है, यदि आप समझना चाहो तो उससे यहाँ पर भी अल्पांश है, यहाँ पर आपका बिंदु P है, तो देखो इस बिंदु P को यहाँ से मिलाने वाली रेखा के मध्य भी कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। अल्पांश है आपका इस प्रकार से, ये हो गया आपकी रेखा, है ना, यहाँ पर आपका बिंदु P, तो देखो जैसे रेखा आ रही है, रेखा और अल्पांश के बीच में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर भी जो आपका थीटा है वो कितना है आपका, 90 डिग्री का है ना। डिवाइड बाय आर का मान कितना है, अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल एक्स स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो फाइनली यहाँ से भी जो हमारा डीबी का मान निकल जाएगा वो कितना निकल जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 अपॉन, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या बच जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। डीएल इंटू 1 कितना होता है, आई डीएल ही होता है ना। तो बेसिकली इस डीएल के कारण, किस डीएल के कारण, आपके इस डीएल के कारण इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र निकला है वो कितना निकला है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। मतलब कि इसके कारण यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र निकला है वो निकला है इतना, और इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र निकला है यहाँ पर वो निकला है इतना। देखो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर निकला है और इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर निकला है वो उनका जो परिमाण है वो क्या है, समान है। यहाँ पर भी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ पर भी आइडियल, यहाँ पर भी आइडियल, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, है ना। तो इनके परिमाण क्या है, समान है। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश राशि है, मतलब ये तो हमारे क्या होगा, केवल परिमाण हो गया। अब हमें क्या देखनी पड़ेगी, इनकी दिशा देखनी पड़ेगी ना। तो देखो दिशा देखने के लिए बायो सावर्त के नियम ने, मतलब बायो सावर्त ने एक तरीका दिया था कि धारा की दिशा में हमें क्या कर देना है, अंगूठे को कर देना है, जिस बिंदु पर ज्ञात करना है उस बिंदु की ओर क्या कर देना है, हमें अपनी हथेलियों को स्ट्रेच कर देना है ना। तो जो अपनी अंगुलियों को कहाँ स्ट्रेच कर देना है, बिंदु P की ओर स्ट्रेच कर देना है। तो जो आपकी हथेली है वह क्या बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी बेसिकली, है ना। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे इस डीएल के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र आया है वो कितना आया है, इतना आया है। उस पर यदि दिशा का मान ज्ञात करना है तो डीएल में से जो धारा बह रही है उसकी ओर हमें क्या करना पड़ेगा, अंगुली को करना पड़ेगा, और जो बिंदु P पर हमें ज्ञात करना है उसकी तरफ क्या करना पड़ेगा, उंगली को तारना पड़ेगा। तो ये क्या बताएगा आपको, बेसिकली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा। तो उसके लिए भी हम इसी का सहारा लेंगे। देखो बेसिकली ये क्या आपकी वृत्ताकार धारावाही कुंडली है। अब देखो ये क्या आपका डीएल है ऊपर का, और ये आपका डीएल नीचे का है। धारा कैसे बह रही है, आगे से पीछे बह रही है, मतलब कि इस प्रकार से आपकी क्या बह रही है, धारा बह रही है। अब देखो ये आपका डीएल है ना। तो इस डीएल के कारण इस बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र निकला है वो कितना निकला है, इतना निकला है। दिशा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अंगूठे के नियम का उपयोग करेंगे। तो वो क्या होता है आपका, धारा की दिशा में क्या कर देना है, अंगूठे को। तो धारा इस प्रकार से आपकी बह रही है, देखो ये धारा इस प्रकार से बह रही है, तो धारा की दिशा में क्या कर देना है, अंगूठे को कर देना है। उसके बाद किस बिंदु पे ज्ञात करना है, बिंदु P पर। बिंदु P कहाँ है, यहाँ पर है। तो देखो धारा की दिशा में कर दिया अंगूठे को, बिंदु P आपका नीचे की ओर कर दिए। तो देखो ये कहाँ है आपका, हथेली कहाँ है, नीचे की ओर, मतलब कि इसके कारण जो इस बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो कर दिया ऐसा, बिंदु P की दिशा में कर दिया, अपनी उंगली को तान दी, जो आपका वो कहाँ आएगा, आपका नीचे की ओर आ रहा है। मतलब कि यहाँ पर जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है इसके कारण वो कहाँ आ रहा है, इस प्रकार से आपका आ रहा है। ये कहाँ आ रहा है, इस प्रकार से आ रहा है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी वो कहाँ हो जाएगी आपकी, इस प्रकार से हो जाएगी, नीचे की ओर, है ना। अब हमें किसके कारण देखना है, इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र निकला है वो कितना निकला है, इतना निकला है। लेकिन अब हम इसके कारण जो दिशा है वो देखना है। तो उसके लिए भी हम इसी का उपयोग करेंगे। देखो ये क्या आपका, ये वाला डीएल था, तो इस डीएल के कारण धारा इस प्रकार से बह रही थी। आपका बिंदु P कहाँ था, नीचे था। तो जो आपका हथेली थी वो नीचे की ओर आ रही थी, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकली वो कहाँ निकली, ऐसे नीचे की ओर निकली, है ना। अब क्या करेंगे हम, ये जो आपका ये है, जो आपका ये वाला डीएल है इसके कारण देखेंगे, है ना। तो बेसिकली ये वाला डीएल कौन सा है, ये वाला। अब यहाँ पर थोड़ा गौर करना, जो आपकी धारा है वो कुछ इस प्रकार से बह रही है, मतलब कि आपकी धारा ऐसे बह रही है ये। तो जब यहाँ थी तो हमने अंगूठे को उधर किए, अब धारा ऐसे बह रही है ना, तो यहाँ डीएल पे जो धारा है वो ऐसे बह रही है।
अब उसके बाद क्या करना है, बिंदु पी पर हमें देखना है, तो उसकी तरफ क्या कर देंगे, अपनी जो उंगलियों को तान देंगे, है ना। तो बताओ जो आपका हथेली आ जाएगी वो कहाँ आ जाएगी, ऊपर की ओर आ जाएगी। मतलब इस बिंदु पी पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो कहाँ है, इस प्रकार से ऊपर की ओर है। वो क्या है, आपकी डीबी है। वो कितना है आपका, डीबी है बेसिकली, है ना। तो ये हो गई आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। इसके कारण जो था वो ऊपर था, बिंदु पी की ओर हाथों को स्ट्रेच कर दिए, ये आया नीचे की ओर। तो देखो मैंने नीचे की ओर कर दिया। इसके कारण जो था इस प्रकार से था, ऊपर की ओर आया था, तो देखो मैंने ऐसे ऊपर की ओर कर दिया। आ गया। बेसिकली है ना, ऐसे नहीं बनेगा आपका, कुछ इस प्रकार से बनेगा, है ना। तो ये हो जाएगी आपकी डीबी की दिशा। ऐसे 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 नीचे की ओर, ऐसे ऐसे ऊपर की ओर। हाँ, तो ये होगा आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब देखो इनके परिमाण क्या है, समान है, लेकिन दिशा क्या है, विपरीत है। इसके कारण जो दिशा आ रही है वो ऊपर की ओर आ रही है, इसके कारण जो दिशा है वो कहाँ आ रही है, नीचे की ओर आ रही है। तब इसका हमें क्या करना पड़ेंगे, घटक करने पड़ेंगे, है ना। बेसिकली याद रखना, सदिश राशियों के परिमाण समान है लेकिन दिशा विपरीत है। तो इस परिस्थिति में जो हमें राशि होती है ना, उसका क्या करना रहता है, घटक करना रहता है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो आपका ये वाला डीबी है और ये वाला जो डीबी है, इसके क्या करने पड़ेंगे, घटक करने पड़ेंगे। अब मैं मान लेता हूँ यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो मैं कितना मान लेता हूँ, 5 मान लेता हूँ, और यहाँ पर भी जो एंगल बन रहा है वो कितना मान लेता हूँ, 5 मान लेता हूँ। हाँ, तो बेसिकली जो यहाँ से यहाँ के बीच का जो एंगल होगा वो भी कितना होगा, 5 होगा, और यहाँ से यहाँ के बीच का जो एंगल होगा वो भी कितना होगा, 5 होगा, है ना। तो बेसिकली यदि यहाँ से मैं क्या गुजार लूँ, इस प्रकार से आपकी रेखा गुजार लूँ, है ना, तो ये यहाँ पर भी एंगल क्या बनेगा, 5 बनेगा, और यहाँ पर भी जो एंगल होगा वो कितना बनेगा, 5 बनेगा, है ना। बेसिकली समझने का प्रयास करना, यहाँ पर और यहाँ पर एंगल कितना था, 5 था। तो यहाँ पर यदि बीच से रेखा रहेगी तो यहाँ पर भी एंगल 5 ही होगा, यहाँ पर भी एंगल 5 ही होगा, और यहाँ पर भी जो इसका दूसरी ओर है यहाँ भी एंगल कितना बनेगा, 5 ही बनेगा, और यहाँ पर भी एंगल कितना बनेगा, 5 ही बनेगा, है ना। तो बेसिकली इस जैसे कि आपको कुछ इस प्रकार से रहते हैं कि ये हो गया आपका ए सदिश, इस ए सदिश यदि थीटा कोण बनाना है एक्स अक्ष से, तो इस सदिश ए का इस थीटा के घटा कितना हो जाता है आपका, ए का उस थीटा, और इसके विपरीत क्या हो जाता है आपका, ए साइन थीटा हो जाता है घटक इस प्रकार से। तो उसी प्रकार से इस डीबी का थीटा की ओर घटक, इस डीबी का ये जो आपका डीबी है इसका थीटा की ओर घटक कितना हो जाएगा आपका, डीबी cos फाई। बेसिकली हमारा जो थीटा है वो क्या हमारा फाई है, तो इस डायरेक्शन में ये वाला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका डीबी cos फाई। कितना हो जाएगा आपका डीबी cos फाई। यहाँ पे समझ में ना, बेसिकली मैंने क्या किया, ये हो गई आपकी रेखा, हाँ ये हो गई आपकी और एक रेखा, ये हो गई आपकी और एक रेखा, हाँ ये हो गया आपका डीबी, और ये भी हो गया आपका डीबी। यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, 5, और यहाँ पर भी एंगल कितना बन रहा है आपका, 5 बन रहा है 5। अब इस डीबी का, ये जो आपका डीबी है इसका इस फाई के घटा कितना हो जाएगा, डीबी cos फाई, और इस डीबी का भी, ये जो आपका डीबी है इस डीबी का भी इसके घटा कितना हो जाएगा हमारा, डीबी cos फाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, डीबी cos फाई हो जाएगा। अब बताओ इस डीबी का इस थीटा के विपरीत घटा कितना हो जाएगा आपका, डीबी साइन, हाँ डीबी क्या हो जाएगा, साइन फाई। क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं बना देता हूँ, क्या हो जाएगा आपका डीबी साइन फाई। इसका इधर के घटक क्या होगा, डीबी cos फाई, लेकिन इसके घटक कितना हो जाएगा आपका, डीबी साइन फाई। उसी प्रकार से डीबी का इस ओर घटक कितना हो जाएगा, डीबी cos फाई, लेकिन इस ओर घटक कितना हो जाएगा आपका, डीबी साइन फाई। तो देखो बेसिकली ये वाले और ये वाला जो है एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। तो जो डीबी cos फाई से डीबी cos फाई क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बेसिकली क्या हो जाएंगे, कैंसिल, क्योंकि इनके परिमाण तो समान है लेकिन दिशा क्या है, विपरीत है, और दिशा विपरीत होने का ये दोनों क्या कर देंगे, दूसरे को निरस्त कर देंगे। मतलब जो हमारा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा वो किनके कारण निकलेगा, डीबी साइन फाई और ये वाले डीबी साइन फाई के कारण निकलेगा, है ना। देखो बेसिकली कहानी क्या, मैं फिर से समझाता हूँ। बेसिकली जो हमारा दिशा थी वो कैसी थी, अलग अलग थी, लेकिन जो हमारा परिमाण थे वो समान थे, है ना। तो हमें घटक करने थे, तो घटक करने के लिए मैंने एंगल 5 मान लिया, तो यहाँ पर भी 5 बनेगा, तो यहाँ पर भी 5 बनेगा, यहाँ पर भी कितना बनेगा, 5 बनेगा। तो इस डीबी का इस फाई का घटक हो गया डीबी cos फाई, इस डीबी का इस फाई का घटक हो गया डीबी cos फाई। लेकिन इस फाई की विपरीत क्या हो जाएगा, डीबी साइन फाई, और इस फाई की विपरीत भी कितना हो जाएगा आपका, डीबी साइन फाई। अब देखो डीबी cos फाई डीबी साइन फाई एक दूसरे के विपरीत, ये ऊपर है तो ये नीचे, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। मतलब जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा वो केवल इस डीबी साइन फाई और इस डीबी साइन फाई के कारण निकलेगा। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकालना जो कि हमारा क्या होगा, बी होगा। जो आपका परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है उसे मैं कितना मान लेता हूँ, बी मान लेता हूँ। तो जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितना होगा, बी नेट बराबर होगा वो
डीबी साइन फाई के, किसके बराबर हो जाएगा, डीबी साइन फाई के बराबर हो जाएगा। बेसिकली अब हमें क्या करना है, बस डीबी का मान रखना है, फाई का मान मतलब साइन फाई का मान निकालना, हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। बेसिकली आया समझ में। हाँ, अब देखो जो डीबी है, डीबी का मान कितना आया था हमारा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, फिर क्या आया था हमारा आई डीएल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आया था इतना। चाहे आप डीबी यहाँ से लिखो यहाँ से लिखो, दोनों के मान के समान ही, कोई भी मान रख दो डीबी का। उसके बाद क्या आएगा आपका साइन फाई, क्या आ जाएगा आपका साइन फाई आ जाएगा। अब हमें बेसिकली किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन फाई की। अब बताओ फाई क्या है आपका, ये हमारा जो एंगल बन रहा है, अब ये वाला एंगल को जरा ध्यान से देखो, ये क्या है आपका, हाँ 90 डिग्री वाला यहाँ क्या लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय लग सकता है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर क्या देखना, हमेशा याद रखना जो कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा, ये सभी कहाँ लगते हैं, केवल समकोण त्रिभुज में लगते हैं। ये क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ पर मैं साइन थीटा लगा सकता हूँ, मतलब साइन फाई लगा सकता हूँ, है ना। बताओ साइन थीटा बराबर कितना होता है आपका, लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब बताओ यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है आपकी, फाई है, थीटा की वैल्यू फाई है, लंब क्या है आपका यहाँ पर, ये है कैपिटल आर है लंब, और जो आपका कर्ण है वो क्या है आपका, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। तो कर्ण के स्थान पे क्या आ जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या कर देंगे, जो साइन फाई है इसके मान पर यहाँ पर पुट कर देंगे। तो देखो रखते हैं, क्या हो जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। साइन फाई का मान कितना आया था, कैपिटल आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आया था इतना। अब देखना हम क्या कर देते, देखो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है, अंडर रूट है ना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के ऊपर क्या है, अंडर रूट है। तो इसका मतलब क्या होता है कि इसकी पावर कितनी होगी, होगी आपकी 1/2, नहीं हाँ 1/2। जैसे x की पावर x के ऊपर क्या आपका अंडर रूट है, इसका मतलब होता है कि x की पावर कितनी आपकी 1/2 है, कितनी आपकी 1/2 है। तो उसी प्रकार आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के ऊपर क्या था, अंडर रूट था, तो x आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी आपकी 1/2 हो जाएगी, है ना। तो बेसिकली अब देखना यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम साधारणतः, देखना क्या हो जाएगा आपका b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है आपका, किसके अंदर चल रहे हैं, समाकलन के अंदर ही चल रहे हैं। आई डीएल लिख दो जैसा का वैसा, आई डीएल, ये आपका आर भी लिख दो जैसा का वैसा। अब देखना एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिखो, बात वही है। देखो आधार क्या है, समान है, इसके ऊपर किसकी घात है, 1 की, तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। यदि आधार समान है और गुणा हो रहे हो, यहाँ क्या हो रहा है, गुणा हो, तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और घातें जुड़ जाएगी 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2। तो क्या हो जाएगा आपका b बराबर लिख दो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल कैपिटल आर। देखो 1 प्लस 1/2 कितना हो जाता है, 3/2, कितना हो जाता है आपका 3/2 हो जाता है। हाँ अब देखो बेसिकली हमें क्या करना है, समाकलन करना है ना। समाकलन करने के लिए जितने भी कांस्टेंट टर्म है उसे क्या ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। तो क्या कर लेते हैं हम, बाहर ले लेते हैं। तो देखो कौन कौन सी कांस्टेंट टर्म है आपकी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, इसे बाहर ले लेते हैं। उसके बाद जो बहने वाली धारा है वो भी क्या है, कांस्टेंट की है, तो उस आई को भी बाहर ले लेते हैं। जो आपका कैपिटल आर है, जो त्रिज्या है वो तो त्रिज्या रहेगी, इस कैपिटल आर को भी बाहर ले सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये भी क्या है आपका कांस्टेंट है। अब अंदर केवल क्या बचेगा आपका, डीएल बचेगा, क्या बचेगा, डीएल बचेगा। इस डीएल का हमें क्या करना है, समाकलन करना है। अब यहाँ पर देखना डीएल क्या है, इतना सा भाग है, डीएल क्या है आपका, इतना सा भाग है ना, मतलब क्या आपका ये है आपका डीएल। अब ऐसे ऐसे ये डीएल हो गया, ये डीएल, ये डीएल, ये डीएल, ये डीएल, ऐसे ऐसे डीएल यदि आएंगे तो पूरा क्या कवर हो जाएगा आपका, एक आपका वृत्त पूरा हो जाएगा। और वृत्त की परिधि कितनी होती है आपकी, 2 पाई आर होती है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2 पाई। इस वृत्त की परिधि मतलब इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है आपकी, आर है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका कैपिटल आर आ जाएगा ना। तो बेसिकली जो आपका बी का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई आर इंटू क्या आ जाएगा 2 पाई कैपिटल आर डिवाइड बाय 4 पाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर कितनी आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी, है ना, आ जाएगी इतनी। तो बेसिकली मैंने डीएल का समाकलन कैसे किया, 2 पाई समझ में कैसे आया, जब मैं छोटा छोटा भाग लूंगा तो क्या पूरा हो जाएगी, वृत्त पूरा हो जाएगा। वृत्त की परिधि कितनी होती है
2 पाई इसलिए मैंने 2 पाई लिख दिया। अब देखो इस r का इंटू इस r से कर दो, क्या हो जाएगा r स्क्वायर हो जाएगा। ये पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो b बेसिकली क्या हो जाएगा हमारा म्यू नॉट आई r स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर क्या आ जाएगी 3/2। मतलब कि इसके कारण मतलब कि ये आपकी जो वृत्ताकार धारक कुंडली है उसके किसी अक्ष पर किसी बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना रहेगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 है ना। बेसिकली ये क्या था जो आपकी कुंडली थी, इस प्रकार से कुंडली थी तो उस कुंडली में केवल कितने फेरे थे आपके, एक फेरा था, केवल क्या था एक फेरा था। तो जो चुंबकीय क्षेत्र आया वो कितना है, इतना है। अब यदि मान लो एन फेरे हो, एन फेरे का मतलब है कि पहले आपका एक तार को लपेटे हमने फिर और एक तार को, तो कितने फेरे हो गए 2, और एक तार को लपेटे तो 3 फेरे, और एक तार को लपेटे तो 4 फेरे। एक फेरे के लिए चुंबकीय क्षेत्र कितना आया है, इतना आया है। तो 2 की तो कितना आएगा, अब इसी बात है 2 का इंटू कर देंगे, 3 के लिए 3 का इंटू, लेकिन यदि एन फेर हो तो किसका इंटू कर देंगे, एन का इंटू कर देंगे। तो आपको बेसिकली यह लिखना है कि यदि एन फेर हो तो चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा वो कितना आ जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2।